हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सेल्स बी टू बी और सेल्स बी टू सी में यदि हमको एंट्री करना हो तो कैसे करें। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है ना इंट्रा स्टेट आउट, ये इनवार्ड को हटा क्या लिखना है आउट, यानी कि यहाँ पर आएगा सेल्स इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई, यानी कि कौन सा होगा लोकल से। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट हमने आपको समझाया था। इंटर स्टेट क्या होगा, इंटर स्टेट इंटरेस्ट अपने स्टेट में तुम यही बोलियो ना। हाँ, नाम निकल गया, ध्यान रखो। इंटर का मतलब अपने से स्टेट से क्या होगा बाहर, और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होगा अपने स्टेट। यहाँ क्या दे रहा है इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई, यानी कि लोकल सेल, यानी कि जब अपने स्टेट से अपने स्टेट में करें तो कौन सा सेल कहलाएगा लोकल। अब आगे कह रहा है जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाता है। कि जब हम अपने स्टेट के किसी कस्टमर से कोई गुड्स सेल करेंगे ना, या कोई भी सर्विस सप्लाई करेंगे, वो क्या कहलाएगा इंट्रा स्टेट आउटवार्ड। और आगे कह रहा है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग करते, जो कि आप लोग पता भी होगा। जब हम क्या करते हैं अपने स्टेट में परचेज या सेल करेंगे तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगाते हैं, और जब अपने स्टेट से बाहर जाएंगे तो वहाँ क्या लगाएंगे आईटी सीएन की इंटीग्रेटेड। और आगे आपको एक ट्रांजेक्शन दे रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एसएस कंप्यूटर गोरखपुर बाई इनवॉइस नंबर B2B00। तो B2B का मतलब क्या होगा बिजनेस टू बिजनेस, कि अगर जो जहां पे हम ये सेल कर रहे हैं ना एसएस कंप्यूटर से, उसका भी क्या है बिजनेस रजिस्टर्ड है और हमारे बिजनेस रजिस्टर्ड है। इसकी एंट्री हम किस में करेंगे B2B में। इसके साथ साथ इसका इनवॉइस नंबर देखिए दे रहा है B2B001। क्या दिया है B2B00। तो जब भी हम एंट्री करने जाएंगे तो वहां पे ये B2B001 नहीं दिखाई देगा, सिर्फ 1 2 3 यही दिखाई देगा। जैसे अब ये ट्रांजेक्शन हमको करना है, क्या फॉलोइंग गुड्स ना, फॉलोइंग गुड्स यानी कि नीचे जो गुड्स दिया गया ये हम क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, यही सेल कर रहे हैं ना। किससे सेल कर रहे हैं एसएस कंप्यूटर से। ये हमारा कस्टमर है और ये गुड्स हम उसको सेल कर रहे हैं, जिसका इनवॉइस नंबर B2B00। तो इसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे पहले टैली में, और टैली में आने के बाद से वाउच, किस में आना होगा वाउच। तो क्या पेमेंट वाउचर में करना है सेल्स B2B में, तो हम पहले आ जाएंगे किसमें सेल्स में। पूछेगा B2B है कि B2C है, तो सेलेक्ट करेंगे B2B। अब पहले पूछेगा इंटर स्टेट की लोकल, तो पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करें डायरेक्टली क्या लोकल। अब एक और ध्यान दीजिएगा, अभी आपको जो नोट्स दिख रहा होगा ना, नोट्स में 2 जगह दिया गया ये चीजें। स्क्रीनशॉट में जब देखेंगे तो यहाँ भी सेल्स लेजर दिया गया, दिख रहा है ना। ये सेल्स लेजर जैसे पुराने वाले में बाय डिफॉल्ट ऑन करता था, नए वाले में ये हटा दिया। आया समझे ना। तो ये पहचानेंगे कैसे यहाँ पे सेल्स लोकल होगा। आपको जस्ट यहीं पे दिख रहा होगा कि आपने जो सेलेक्ट किया वाउचर क्लास क्या लिए हैं सेल्स लोकल। अगर जो इंटर स्टेट लेंगे, जैसे हम F8 बटन दबाए और ले लिए क्या इंटर स्टेट, तो अब दिख रहा है आपने क्या लिया है इंटर स्टेट। क्लियर है ना। तो अभी हमको क्या लेना है लोकल, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे लोकल। अब क्या पार्टी नेम बताइए किससे सेल कर रहे हैं एसएस कंप्यूटर्स। इंटर करते हुए आगे आ जाएंगे डिस्पैच डिटेल, ध्यान दीजिएगा उसमें रिसिप्ट डिटेल दे रहा था, और इसमें क्या दे रहा है, यानी कि जब परचेज वाले में थे तो रिसिप्ट डिटेल दे रहा था ना, कि यदि आप जो गुड्स परचेज किए हैं वो रिसिप्ट किए तो उसका डिटेल भरी। और डिस्पैच डिटेल यानी कि अगर आपके यहाँ से वो डिस्पैच हो चुका है निकल चुका है डिलीवरी के लिए, आप वो डिटेल भरी। नहीं है तो फिर हम इंटर करते आगे आ जाएंगे। सारा भरना बताए थे ना, डॉक्यूमेंट नंबर डिस्पैच थॉट डेस्टिनेशन क्या है कैरियर नेम, याद है ना। आ जाएंगे आज पार्टी डिटेल पूछ रहा है, उन्हें पहले ही भर रखा है कि एसएस कंप्यूटर है जो गोरखपुर का रहने वाला है, जिसका जिस नंबर। क्लियर है ना। इंटर करते हुए आगे आ जाएंगे। अब देखिए पहले पूछेगा यहाँ पे क्या, अब डायरेक्टली यहाँ से जैसे हम आ रहे हैं ना नाम लेने के बाद से, जैसे हम आगे बढ़ डायरेक्टली नीचे चला जा रहा है, कोई एंट्री नहीं दे रहा है ना।
तो अभी हम पहले मोड चेक करेंगे किस मोड में है हम। सबसे पहले हमको कहाँ जाना होगा, चेंज मोड में जाना होगा ना। चेंज मोड, अभी हम है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, आइटम वाइज हमको करना है ना। हम किस में रहेंगे, आइटम इनवॉइस। अब एंटर करते जब नीचे आएंगे, आपको सबसे पहले बोलेगा क्या करने के लिए, आइटम नेम के, किसके लिए। हाँ एक और ध्यान दीजिए, ये रेट इंक्लूड वाला भी फीचर जो दिया है इसको भी हमको बंद कर लेना, इससे कोई मतलब नहीं। जब इसकी जरूरत आएगा तो हम ये बताएंगे क्या है, और इसको एनेबल करना ही बताए। तो डिसेबल करने के लिए कहाँ आ जाएंगे हम, कॉन्फ़िग, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोवाइड रेट इंक्लूडिव ऑफ टेक्स्ट फॉर स्टॉक आई। इसको क्या कर लेना होगा, कंट्रोल ए से, हट गया है ना। हमको भरना है, पार्टी हमारा एसएस कंप्यूटर है, और पहला आइटम उसका क्या है, पहला दिया बीजी एक्टिव, भर लेंगे यहाँ पे बीजी एक्टिव। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको ये लग रहा हो कि इसमें शॉप और वेयर हाउस नहीं दिया था, हम कहाँ सेलेक्ट करें, आया समझे ना। तो अब आप बताइए, अभी हम परचेज तो नहीं कर रहे हैं ना, परचेज तो कर नहीं रहे, हम लोकेशन बताएंगे हमको यहाँ पे रखना है, सेल कर रहे हैं ना, तो जहां पे रहेगा वहीं से सेल करेंगे ना। कहाँ है, शॉप पे है कि वेयर हाउस पे है, जहां से रहेगा वहीं से सेल करेंगे। और यदि दोनों जगह दिया है, दोनों जगह कहाँ कहाँ, शॉप और वेयर हाउस, कहाँ कहाँ शॉप और वेयर हाउस। तो सबसे पहले हम शॉप से सेलेक्ट करें, सबसे पहले कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, शॉप। फॉर एग्जाम्पल जैसा हम इंटर कर रहे हैं, तो गोडाउन पूछ रहा है ना, गोडाउन या लोकेशन दोनों में से कोई एक देगा, स्पेस बटन दबाएंगे, बता रहा है आपका 4 पीस है कहाँ पे, दोनों जगह होगा तो पहले कहाँ से लेंगे, शॉप से, पहले कहाँ से लेंगे, और वो शॉप पे नहीं है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस से। बाई मिस्टेक अगर जो आपने ले लिया वेयर हाउस, कहाँ से ले लिए, वेयर हाउस, अब क्वांटिटी यहाँ पे भरेंगे जैसे 2 या 4 जितना भी हो, तो पहले ही आपको वार्निंग देगा यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक, यानी कि ये स्टॉक आपके पास नहीं है जिसकी आप एंट्री कर रहे हैं। लेकिन वही और हम यहाँ पे ले लें स्टॉक, 4 पीस डाल के इंटर करें, क्या कोई एरर दे रहा है, क्योंकि आपके पास 4 पीस था, आपने 4 पीस क्या कर दिया, रेट कितना दिया है, 10,500, 2 पीस है, यानी पूरा नहीं लेना, बस 2 पीस लेना। अगला आइटम, अब IP13 प्रो दिया है ना, कितना पीस है ये शॉप पे है, 3 पीस है, 1 पीस हमको बेचना है, रेट कितना है, 12,500। अगला iPhone 11 Pro Max, देख लो हम यहाँ सेल में लगाए आईफोन, जिसको खरीदना है खरीद, वो बहुत सस्ता है, 28,500, 2 पीस बेच रहे हैं, वेयर हाउस पे है, कितना पीस, 2 पीस, रेट कितना है, 28,500। फिर अगला लेनोवो K6 नो, हम यहाँ ले लेंगे क्या, लेनोवो K6, कहाँ पे है ये, शॉप पे, कितना पीस, 3 पीस बेच रहे हैं, रेट कितना दिया है, 8,800, क्या इससे, कैसा मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन, ऑटो कैलकुलेट नहीं कर रहा, नीचे देखो, हम लोग लगाए क्यों थे, क्लास क्यों बनाए, देखो सेंट्रल टैक्स स्टेटस ऑटो कैलकुलेटर, दिख रहा है ना, आइटम नेम भरते जाएंगे अपने आप वो कैलकुलेट करता जाएगा। इसीलिए तो हम लोग वाउचर क्लास बनाए थे ना, सेल्स लोकल का और सेल्स इंटर स्टेट का, आ रहा समझे ना। और जब वाउचर क्लास नहीं लगाया तो हमको सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स भरना हो, आ रहा समझे ना। लेकिन लगा देते ऑटो कैलकुलेट करेगा, हमको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब अगला आइटम क्या दिया है, MI सुपर, कहाँ से, शॉप है, कितना पीस दिया है, 3 पीस, रेट कितना है, 1500, आ गया। और कोई आइटम दिया है, हो जाएगा ना। अब देखिए जैसे हमारे नोट्स में हिंट्स दिया होगा नीचे आपको, यही आया है ना, 10,926, टैक्स देखिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कितना आया है,
10,926। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, हम ऐसे एंट्री तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिया था एक ऑप्शन हम लोग का क्या, इसका इनवॉइस नंबर। क्या दिया था? इनवॉइस नंबर B2B00। लेकिन जब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं सिर्फ लिखा है 1। क्या लिखा है? हम चाहते हैं ये क्या हो, क्या जाए B2B001 करके आए। क्या करके आए? B2B001 करके आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये प्रोसेस नोट्स में नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए कैसे करना होगा। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहले कहाँ आना होगा फिर नोट करिएगा। पहले आपको आना है किसमें? अल्टर में। B2B का करना है B2C। B2B हम आ जाएंगे पहले वाउचर टाइप में और फिर B2B हो जाएगा ना। तो हमने दे दिया है वाउचर मेथड ऑटोमेटिक रहेगा, यानी कि हमको भरने की आवश्यकता नहीं। तो नीचे ऑप्शन दे रहा है कि उसमें भी आपको सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग करना है, और ऑटोमेटिक में भी आप एडिशनल ऐड करना चाहते हैं। हम इसको करेंगे यस, हाँ कुछ न कुछ तो ऐड करना है। इंटर करेंगे। कह स्टार्ट नंबरिंग, कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से कि 2 से कि 5 से? हम 1 से ले लेंगे। इंटर करेंगे। विथ बस हम 0 ही रखेंगे, और इसमें रखेंगे नो, यानी कि उससे ज्यादा हमको 0 नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे देगा अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से अप्लीकेबल होना चाहिए? हमें दे देंगे 1 अप्रैल से, जब से हमारी कंपनी का लेन देन स्टार्ट। कह रहा है ईयरली चेंज होगा, वीकली नेवर, मंथली डेली। तो क्या ईयरली रहेगा तो बेटर रहेगा, 1 साल में बस चेंज होगा। इंटर करके आगे आ जाएंगे। कह रहा फिर कब से अप्लीकेबल, वही 1 अप्रैल। अब कह रहा पार्टिकुलर, क्या नाम देना चाहते हैं? तो नाम देना है B2B -00। बस इतना ही लिखना है, 1 नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो हमने एडिशनल जोड़ दिया। 1 2 3 अपने आप उठाता हुआ वो चला जाएगा ऑटोमेटिक वाला। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए कहाँ जाना था पहले हमको। चलिए पहले इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते हैं। हाँ देखो, पहले कहाँ आना होगा? पहले आना होगा अल्टर में। किसमें? अल्टर। और अल्टर में आने के बाद से वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के बाद से B2B सेल्स B2B। और इसमें आने के बाद से जहां पे आपको सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग दिया होगा, उसको क्या करना है? यस, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल को क्या करना होगा? यस। हो गया। फिर इसको कर लेंगे यस करके इंटर। अब अप्लीकेबल फ्रॉम हमको भरना है कब से? 1 अप्रैल से। जैसे अभी हम 1 अप्रैल भर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या भरा, 1 अप्रैल ही भरा है हमने ना। 1 अप्रैल ले लेंगे। कब चेंज होगा? तो ईयरली ले लिए। डेली करेंगे ना, तो अगर जो आज हमने सुबह से शाम तक B2B001 से लेकर के B2B0010 तक कर दिए ना, तो नेक्स्ट डे अपने आप B2B001 हो जाए। अरे समझे ना? हम ये चाहते नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, 1 साल तक हमको लेके जाना है। यानी कि 1 साल तक B2B001 से लेकर के जहां तक जाना होगा, 1 साल तक वहीं तक जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे, तब जाके B2B001 से स्टार्ट। अरे समझे ना? हम यहाँ पे ले लिए क्या, ईयरली, अप्लीकेबल, फिर वही 1 अप्रैल। क्या लिखना है? B2B 00 1 2 3 कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। हो गया। उसके बाद से इसको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट। कंट्रोल S इसको कर लिया एक्सेप्ट। सेम ऐसे B2C का भी करना है। इसके लिए भी अगर जो B2C का भी देना चाहते हैं, B2C001 B2C002, उसके लिए भी क्या करेंगे, B2C, और यहाँ से वाउचर नंबर वो क्या कर लेंगे, यस। यहाँ पे हमको क्या क्या रखना होगा? 1 अप्रैल, ईयरली, और यहाँ पर रख लेंगे क्या, 1 अप्रैल, और यहाँ पे ले लेंगे B2C
B2C 00, बस इतना ही लेना है। इसको भी कंट्रोल से अब क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा। इस प्रकार हमने दोनों का नंबरिंग अपने आप कर लिया। अभी आपको पता है इसमें क्या डिफरेंट दिखाई देगा, आप आज ये किसमें, वाउचर में। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है ऊपर, B2B 002, इसके पहले B2B 001 दिखना चाहिए ना, तो वो ट्रांजेक्शन अभी हमने किया है, डे बुक में आ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा है B2B 001, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे नंबरिंग एडिशनल करना तो कर ले जाएंगे ना। एडिशनल नंबरिंग का मतलब क्या, ऑटोमेटिक भी है और हम खुद से ऐड भी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या रखेंगे हम, एडिशन। उसके लिए हमने आपको बता ही दिया कि आपको पहले जाना होगा अल्टर में, फिर किसमें, वाउचर टाइप में। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम B2B B2C का ही करें, आप जिसका करना चाहते हैं उसका कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जब हम परचेज करके लाते हैं ना, तो उसका इनवॉइस नंबर हमको भरना होता है, ऑटोमेटिक नहीं लेना होता, यानी वो मैनुअल रहता है। हमको करना कौन सा होगा, ऑटोमेटिक। हमको इतना बार बार याद कहाँ से रहेगा कौन सा इनवॉइस नंबर भरना है, ऑटोमेटिक रहेगा, अपने आप 1 2 3 कैच करता हुआ चला जाए। क्लियर है ना। चलिए अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एंट्री में, यानी वाउचर। अगला ट्रांजेक्शन देखिए। हाँ, इसके पहले आपको थोड़ा सा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसे करा है चेकिंग टैक्स एनालिसिस टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स अमाउंट, ओपन टैक्स एनालिसिस स्क्रीन बाय प्रेसिंग। मोर डिटेल में जाना होगा जीएसटी टैक्स एनालिसिस में, और अल्ट के साथ क्या दबाना होगा, F5 डिटेल के लिए। ध्यान दीजिएगा, मोर डिटेल में जाने के बाद से ना, बहुत ऐसे कम ही टैली का वर्जन होता है जिसमें ये दिया होता है टैक्स एनालिसिस। आ रहा समझे ना। जैसे अगर जो आप ये आइटम सेल कर रहे थे, हमने अभी एसएस कंप्यूटर सेल किया है ना, अब सेल करते समय हमको ये चेक करना है कि हमने किसमें जीएसटी लगाया है और किसमें जीएसटी नहीं लगाया है। हो सकता है कि EMI सुपर बॉस लिए, लेनोवो K6 नोट लिए, इनमें से किसी एक को हमने जीएसटी लगाया ही ना, तो जब एक में जीएसटी नहीं लगाएंगे उतना जीएसटी कम आएगा ना, यही चेक करना है। तो पहले तो हम चले जाएंगे किसमें, मोर डिटेल। मोर डिटेल में आने के बाद से यदि आपको यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट दिखाई दे रहा है तो ठीक, और नहीं तो शो मोर पे क्लिक करिए। तो भी और नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, इसके से वापस आ जाना होगा और यहाँ प्रेस करना होगा अल्ट के साथ F1, क्या दबाना होगा। अब देखिए इसमें ये भी काम करने नहीं दे रहा। हाँ, पहले अल्ट ए फिर अल्ट F1, सॉरी, पहले अल्ट ए। अब यहाँ पे या तो अल्ट F1 करें या तो अल्ट F5 करें, यदि मोर डिटेल में देखना है, या तो अल्ट F1 करेंगे तो भी एक्सपेंड डिटेल, या तो अल्ट F5 करेंगे तो भी एक्सपेंड। अब बता रहा है देखिए, इस पे आपने लगाया सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स, लगा हुआ है ना। फिर नीचे वाले पर, अब जिसके सामने नहीं लगा होगा उसके सामने ये 9% जो दिख रहा है ना, वो दिखने वाला नहीं। तो आप हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस आइटम के अंदर जाकर हम जीएसटी लगाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे MI सुपर बॉस का भी दिख रहा है ना, तो टोटल जीएसटी भी हमारा सही आया है ना। हम जाके पहले इसके अंदर कंट्रोल इंटर किए और इसका जीएसटी यहाँ से कर दिए नॉट अप्लीकेबल, यानी कि इसमें कोई जीएसटी नहीं। कंट्रोल से क्या कर लिए, एक्स। अब देखिए जीएसटी कम आ गया, कितना आया है, 10,500। इसके पहले 926 आया था ना। अब अल्ट ए करिए और अल्ट F1 करिए। अब आज ये किस वाले पर, MI सुपर बॉस वाला था ना। इसमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है नीचे कहीं, MI सुपर बॉस वाला आइटम इसमें कहीं दिख रहा है। यानी कि एक इसका है लेनोवो K6 नोट आईफोन का, वाई का, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो किसका, बीजी का। यानी कि इसके नीचे कोई आइटम नहीं है जिसमें टैक्स हो। तो फिर हम चेक करें कि इसमें ऐसा एक आइटम है जिसमें टैक्स नहीं है, कंट्रोल इंटर करेंगे, फिर जीएसटी के यहाँ से क्या करेंगे, अप्लीकेबल करना होगा ना, अप्लीकेबल, और कंट्रोल ए से। अब जैसे एक्सेप्ट करके आगे आएंगे, अब यदि अल्ट ए
Alt F1 दबाएंगे तो दिखाई देने लगे। आ जाइए नीचे, अब आ गया, हो जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जब भी एंट्री करें तो पहले ये चेक कर लें हाँ किसके अंदर हमारा टैक्स लगा है और किसके अंदर टैक्स नहीं लगा है। जैसे कई लोग का ये सवाल आता होगा कि हमारा ऐसा होता है ना, टैक्स कम हो जाता है, आता तो है लेकिन कम उठाता है, आ रहा समझे ना। तो पहले चेक करेंगे इसका रिपोर्ट कि हाँ ये टैक्स हमारा सही दिख रहा है कि नहीं, जो अभी आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा नीचे, यही है ना। ऐसे हमने टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट ओपन किया था ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद से आगे आपको दे रहा है एक अलग ट्रांजेक्शन, कौन सा, B2C के लिए। अब देखिए यहाँ कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 1 पीसेस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बाई कैश। किसके माध्यम से बेचा जा रहा है, कैश। और आगे कह रहा है RS कितने रुपए में, 22। और इनवाइस नंबर कह रहा है B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर से डीलिंग हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना होगा, वाउचर B2B में हम लोग है ना, B2C में जाना है ना, तो पहले हम F8 बटन दबाएंगे, कौन सा बटन, F8। फिर बैक स्पेस दबाएंगे, कौन सा बटन, बैक स्पेस। अब दे रहा है B2B की B2C, B2C। अब उसमें भी लोकल की इंटर स्टेट, इसमें एक बार देख लेंगे ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, लोकल ही है ना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे क्या, पार्टी नेम क्या है, किसी पार्टी नाम दिया है, कैश हो रहा है ना, तो पार्टी नेम हम ले लेंगे कैश। किसके माध्यम से बेच रहे हैं हम, नीचे आ जाएंगे। अब कह रहा है क्या है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, यही है ना। कहाँ पे रखे हैं, शॉप और वेयर हाउस दोनों पे है दो दो पीस। पहले कहाँ से सेल करेंगे, शॉप्स। कितना क्वांटिटी दिया है, 1 पीस दिया है ना, भर लेंगे 1 पीस, रेट कितना, 22। आ गया, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा क्योंकि हमने पहले से उसका वाउचर क्लास बनाया। कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हमने आपको कितना ट्रांजेक्शन बताया है, दो, यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग ये बस वही ट्रांजेक्शन करिए लोग, सेल्स B2B का एक और एक सेल्स B2C। क्या हुआ, इतना ही पहले करिए आप लोग। हाँ इसमें ध्यान रखिएगा, पहले आपको क्या करना होगा, एडिशनल वाउचर नंबरिंग कर लेना होगा, हो जाएगा ना। एडिशनल वाउचर नंबरिंग करने के लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, अल्टर, उसके बाद से वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के बाद B2B में जाना होगा ना। चाहे B2B का करना हो चाहे B2C का करना हो, B2B में करना हो B2B में, और ऑटोमेटिक के अंदर हम उसको क्या कर लेंगे, एडिशनल नंबरिंग को, यस। फिर डेट भर के उसका जो पार्टिकुलर में डेट टाइप करना वो लिख देंगे, और उसको फिर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर, हो जाएगा ना। और फिर अगर जो टैक्स एनालिसिस चेक करना हो कि इस पे कितना टैक्स लगा है, तो क्या दबाएंगे पहले, ऑल्ट के साथ A और फिर ऑल्ट के साथ F, हो जाएगा। हाँ चलिए GST R1 का रिपोर्ट चेक कर लिया जाए पहले। इसी के जस्ट नीचे देखिए रिपोर्ट भी चेक करना है ना, यहाँ कह रहा है क्या, रिपोर्ट चेकिंग, कह रहा है GST R1, यह GST रिटर्न का रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट में सारे सेल्स का डाटा होता है, इसलिए B2B और B2C के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया। देखिए सेल्स का जितना सेल्स का डेटा रहता है ना, वो सारा डेटा किस में आता है, GST R1 में। इसलिए जो हमारा GST रिपोर्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए हमने बनाया था B2B और B2C। तो B2B का अलग हो जाएगा और B2C का अलग हो जाएगा। तो ये देखने के लिए आपको क्या करना होगा, बता रहा आपको आना होगा गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर किसमें, GST R1 कॉन्फ़िगर में आपको शो टैक्स टाइप को क्या कर लेना होगा, यस कर लेना टैली में। अब ध्यान दीजिएगा, पहले आपको यही नहीं दिखाई देगा GST रिपोर्ट, पहले आपको आना होगा किसमें,
डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहाँ आपको दिखाई देगा क्या, जीएसटी। इंटर करेंगे और किस में आ जाएंगे, जीएसटी आर। यस, अभी हमको कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन इसमें, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, यानी कि आपने कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन किए हैं जिसमें करेक्शन करने की आवश्यकता, उसके लिए क्या करेंगे, आवश्यकता है तभी तो वहां गया है ना। इंटर करेंगे, फिर इंटर बता रहे हैं यहाँ पे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द कंपनी आर इनवैलिड आर नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि जो आप अपनी कंपनी का डिटेल भरे हैं ना, रजिस्ट्रेशन डिटेल, वो गलत है। कंपनी का जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर भरा है ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, गलत। कैसे, तो जब अभी हम आ जाए किसमें, कंपनी फीचर, तो यहाँ पर हम लोग जीएसटी जीएसटी नंबर भरे थे ना, तो ये जीएसटी नंबर गलत है, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, दे रहा है एरर ना, इसीलिए वो ट्रांजेक्शन हमारा किसमें चला गया, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नहीं। तो यहाँ पे कोई ऐसा हम जीएसटी भरेंगे जो क्या होगा, सही होगा। लगभग लगभग कौन सही हो सकता है जी, चलो पहले 47 नंबर वाले पेज पे है ना, इसमें इसको एक चेक कर लेते हैं हम लोग, सही है, ये सही है, चेक किए वहां से जो जहां से बताए थे, किसके नाम से है, तो ये तो सही लग रहा है। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, एक्स। अब आज जीएसटी आर वन, अभी भी तो दिख रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे दे रहा है मिसमैच रजिस्ट्रेशन डिटेल बिटवीन जीएसटी रजिस्ट्रेशन मास्टर एंड, अब ये पता है किसका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहा है, अब ये मास्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहा है, किसका, एसएस कंप्यूटर का, और कैश, कैश का तो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन किसका किसका बता रहा है ये, एसएस कंप्यूटर, फिर ये करंट एसबीआई बैंक जो भी। देखो कह रहा है मिसमैच इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल बिटवीन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन मास्टर एंड द ट्रांजेक्शन, कि जो आपने मास्टर बनाया है ना, इसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मिसमैच। इसमें सेम भर दिया जाए तो आएगा ही नहीं। चलिए फिलहाल आप इतना करिए। तो नहीं, इसका थोड़ी गलत अब बता रहा है, अब कंपनी का गलत नहीं बता रहा है, हमने कंपनी का सही किया है ना। अब मास्टर का गलत बता रहा है, जो आपने एसएस कंप्यूटर बनाया है ना, उसका जिस नंबर गलत, आ रहा समझ में, क्योंकि दोनों जगह गलत है ना, तो एक जगह तो हमने सही कर लिया। तो वो सेम नहीं हो जाएगा, फिर दूसरा चेक करके भरना होगा ना। तो आज बस इतना आप लोग करिए, जिसकी रिपोर्ट चेक करना कल बता देंगे। बताओ। क्या, रमन भैया क्या हाल चाल। बताओ। क्वांटिटी गलत क्यों दिख रहा होगा, हमने ये बताया था। जैसे हम लोग पढ़े थे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, पढ़े थे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ना। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या था, कि जब हम कोई एक सामान खरीदे उसके बदले कोई दूसरा आइटम हमको फ्री मिलता है, आ रहा समझे ना। तो हो सकता है वो फीचर हमारा बाय डिफॉल्ट कहीं नो रह गया हो, वो क्वांटिटी नहीं मैच कर रहा हो, अमाउंट मैच कर रहा है ना। हम बताए थे अमाउंट मैच करे तो ठीक, और क्वांटिटी मैच नहीं करे तो कोई मतलब नहीं। शिवम इसलिए क्योंकि हो सकता है ना, कि या तो हम किसी में अभी क्वांटिटी भाई बंद भरे करो। नहीं हो, या फिर हम क्या कर दिए, उस फीचर को नो कर दिए हो, जिससे वो आइटम अपने आप हट गया हो। करके दिखाए थे ना जीरो वाली ट्रांजेक्शन वाला, कि नो रहेगा तो कितना भी हम सेव करें वो आइटम आने वाला नहीं है। आ रहा समझे ना, बस यही सोच सकता है, और कोई इशू। आशीष आशीष हम्म।